नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी फीमेल हथेली महिला हैं और उनकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। हथेली की रंगत बहुत सुंदर है। इसका मतलब है कि आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो सोच है, वो कहीं ना कहीं सकारात्मक ज़्यादा है। एक पॉजिटिव सोच है आपकी। और जीवन काल में जिस व्यक्ति की सकारात्मक सोच रहती है ना कहीं वो अपनी जीवन काल में सफल होता है। और कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, कैसी भी समस्याएं आ जाएं, हार मानने वाला नहीं होता है। और यही गुण आपको सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में लेके खड़ा कर रही है। दूसरी बात यहाँ पे देखें, हथेली की रंगत बहुत सुंदर है, अच्छी है। यहाँ पे साथ में देखें, आपका निम्न मंगल और आपका उच्च मंगल धीरे धीरे एक उत्तम स्थिति में आता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। और जीवन में कितनी भी परेशानी आए, समस्याएं किसी वजह से अगर आए, तो भी अपने आप को हार मानने वाले लोगों में से नहीं रहेंगी। लगातार लगे रहने वाले लोगों में से हैं, लगातार जूझते रहने वाले लोगों में से हैं। और मंगल अच्छे भाव में आ रहा है, नेचर भी बड़ा अलबेला रहने वाला है। कहीं ना कहीं दूसरे लोगों की सेवा करने के लिए भी तत्परता रहेगी। दूसरों के साथ खड़े होने वाले लोगों में से भी एक रहेंगी। और दूसरों की मदद करने वालों में भी सबसे पहला नंबर आपका ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस तरह की भावना, इस तरह की गतिविधि परोपकार के मामले में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। पराक्रम के मामले में, एनर्जेटिक स्वभाव के मामले में बहुत अच्छा है। अपने कामों में लगे रहेंगी बड़ी मुस्तैदी से, चाहे कैसी भी हो, किसी भी प्रकार की चीज़ें यहाँ पे हो, लेकिन ये चीज़ें बहुत सुंदर दिखाई दे रही है और हथेली में ये बहुत अच्छी है। दूसरी बात देखें, जो अच्छी चीज़ है यहाँ पे, आपकी उंगलियाँ पूरी तरह से सभी उंगलियाँ बृहस्पति की उंगली की तरफ झुकाव ले रही हैं। बृहस्पति की तरफ सबका झुकाव है। स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व है और कहीं ना कहीं अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। लीडरशिप की क्वालिटी को जन्म दे रहा है आपकी हथेली। उसके अलावा अगर देखें, सबसे पहले आपकी हथेली आपके बारे में बताती है, फिर ग्रहों की दशा बताती है। क्या बता रही है? आपकी मस्तिष्क की रेखा है और सीधी है, सुंदर है, स्पष्ट है। बौद्धिक स्तर आपका बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा बौद्धिक स्तर है, एक विवेकवान व्यक्तित्व है आपका। और आप अपनी विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचती रहती हैं। जीवन काल के लिए सुंदर और भव्य योजनाएं बनाती रहती हैं। उसमें भी एक रेखा निकल करके इस प्रकार से, और कल्पना के ग्रह मन के कारक चंद्रमा पे जा रही है। और किससे जा रही है? मस्तिष्क की रेखा से। क्या बता रहा है? बहुत ही ज़्यादा कल्पनाशीलता रहने वाली है। बहुत ज़्यादा सोचने की शक्ति आपके अंदर है और रहने वाली है। कल्पना आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, इस बात की ओर जो है ये इशारा कर रही है। जीवन की रेखा स्पष्ट तरीके से यूं जाती हुई दिखाई दे रही, बहुत सुंदर, पूरे शुक्र पर्वत को घेर रही है। एक बात तो कहनी पड़ेगी, चाहे जैसा भी रहे, लेकिन परिवार के प्रति पूरा समर्पण रहेगा। बहुत केयर करने वाला व्यक्तित्व है आपका, बहुत केयर करेंगी आप। और जीवन में छोटी मोटी, चाहे शारीरिक परेशानी हो, चाहे मानसिक परेशानी हो, ये तो थोड़ा आती रहेंगी, लेकिन
जीवन कहीं ना कहीं सुगमता से भी चलेगा। लाइलाज बीमारी या बहुत ज़्यादा कष्टकारक बीमारी अभी नहीं दिखाई दे रही है और जीवन भी अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे शतायु कलयुग में होता है, शतायु का जीवन, इसके आसपास का जीवन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आयु के मामले में शतायु मतलब 100 वर्ष, इसके आसपास का जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इसका आसपास का होता है 90 से 100 के बीच में, ठीक है ना। ये अनुभव लगाया जाता है, करेक्ट न तो कुंडली में बनता है और न तो हथेली में बनता है, जो अपने अनुभवों से और लगभग की अवस्था में इसका जो है आकलन किया जाता है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में देखो एक गैप है, स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व है आपका, अपनी मन की मालकिन है आप, किसी की ज़्यादा सुनने वालों में से नहीं है, स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला व्यक्तित्व है। लेकिन एक बहुत अच्छी खूबी है आपके अंदर, किसके कारण? इस गैप के कारण, मंगल के कारण। क्या है कि मैनेजमेंट की क्षमता बहुत अच्छी आपके अंदर है। पुराने ढर्रे पे चलना, पुरानी सोच के साथ आगे बढ़ना आपको अच्छा नहीं लगता है। नई टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाना, नई आइडियाज़ के साथ, नई सोच के साथ साथ चलना आपको अच्छा लगता है। और रिस्पॉन्सिबल व्यक्तित्व भी है आपका, छोटी उम्र से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना अच्छी तरह से आप जानती हैं और आपसे बेहतर शायद कोई जानता हो। अब दूसरी बात देखें, एक कमी भी है ऐसे में, मंगल का तीव्र प्रभाव पड़ रहा तो त्वरित निर्णय लेने की क्षमता है। जल्दबाजी में और ओवर कॉन्फिडेंस में निर्णय लेते हैं, और अगर ऐसे में लेते हैं बिना एनालिसिस करके, बिना सोच समझ करके, जल्दबाजी में और ओवर कॉन्फिडेंस में अगर निर्णय लेते हैं तो उसका पछतावा भी करना पड़ेगा जीवन काल में। इस चीज़ को भी ये दिखा रहा है। और उसके कारण कई बार दुखी या कई बार जो है मन खराब सा रहेगा, मानी अपनी मन की परेशानी स्वयं बढ़ाएंगे। इस बात की ओर भी हथेली यहाँ पे इंगित कर रही है। किसके कारण? अति आत्मविश्वास के कारण चीज़ें हैं। दूसरे की ज़्यादा न सुनना, ये चीज़ें रहेंगी। थोड़ा सा जो है मंगल पे काबू करना है। और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा उठ गया है निम्न मंगल। क्या कहता है ये? जब ये ज़्यादा उठता है ना तो व्यक्ति को क्षण भंगुर वाला गुस्सा देता है। गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है लेकिन क्षण भंगुर का आता है। लेकिन गुस्सा ठीक नहीं होता है, मंगल को थोड़ा ठीक करना बहुत ज़रूरी है। पराक्रम ज़्यादा दे रहा है और जो भी ज़रूरत से ज़्यादा पराक्रम देता है मंगल, तो वो थोड़ा नुकसानदायक होता है। इस चीज़ की ओर आपको ध्यान देना होगा। अब सीधा सीधा चलते हैं आपके केतु के पर्वत पे, मणिबंध पे। आपका मणिबंध क्या कह रहा है? यहाँ पे देखेंगे ये पहली रेखा है आपकी, थोड़ा मध्यम स्थिति में है, और ये है आपकी जो है स्वास्थ्य की रेखा। ये आपके स्वास्थ्य के बारे में, आरोग्य के बारे में और तंदुरुस्ती के बारे में बता रही है। और यहाँ पे देखेंगे आप पूरी हथेली में यहाँ पे छिन्न भिन्न अवस्था में एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं भी हैं, और स्वास्थ्य रेखा भी स्पष्ट तरीके से नहीं दिखाई दे रही है। देखिएगा जो भी वायरल बीमारियां हैं, कोई वायरल फ्लू चल रहा हो या वायरल चीज़ें चल रही हो, तो उस समय विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी स्वास्थ्य के मामले में। दूसरी बात है, छोटी मोटी मौसमी बीमारियां ज़्यादा पकड़ सकती हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा जीवन काल में ज़्यादातर। तीसरी बात है त्वचा संबंधी और पेट संबंधी और मस्तिष्क संबंधी। मस्तिष्क का मतलब कोई बीमारी नहीं, तनाव की स्थिति या बहुत ज़्यादा जो है चिंता की स्थिति बिना बात की, ये चीज़ों को ये बढ़ा सकता है। मन में कन्फ्यूजन, दुविधा की स्थिति, निर्णय लेने की क्षमता में असर, इस तरह की चीज़ें बढ़ सकती हैं। और कहीं ना कहीं जो है ये भी है, तो हथेली में पैसा बहुत ज़्यादा भी आ जाए
तो भी हथेली में धन संचय की कमी को ये दिखा रहा है। ठीक है ना। और आपके जो भी काम है वहाँ तक तो पहुँच जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ समय तक ये चीज़ें, कम से कम 2.5 से 3 साल तक ये चीज़ें दिखा रही हैं कि कहीं ना कहीं अनबैलेंसता रहेगी। क्या करना चाहिए? एक दिव्य और योग ध्यान क्रिया आती है, इसको प्रॉपर तरीके से करिएगा और भगवान शिव की पूजा करिएगा। इससे चीज़ें आपकी बेहतर होंगी, चाहे स्वास्थ्य की रेखा हो, चाहे ये चीज़ हो, आपकी हथेली के अनुसार ये चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। बाकी जो एक्चुअल उपाय हैं वो मैं व्हाट्सअप नंबर पे आपको विधिवत तरीके से भेज रहा हूँ, उसको उसी हिसाब से करिएगा, बहुत सुंदर आपका रहेगा। दूसरी रेखा कहीं ना कहीं उदयमान स्थिति में है और ये रेखा है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये रेखा आपके करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। आपकी करियर और धन की रेखा जो है इतनी ही तक है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो इसको पुष्ट और सुंदर करने के लिए भी आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया का सहारा लेना है। साथ में रात्रि के समय की एक पूजा होती है, महालक्ष्मी की पूजा, जो रात्रि 12 बजे से पहले का एक समय चुनना होता है और उसको जो विधि मैं बताऊंगा उसके अनुरूप करना पड़ेगा। आप देखेंगे कि 2.5 से 3 साल के बाद कहीं ना कहीं ये रेखा पुष्ट होगी, चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो। स्थायित्व आना निश्चित तौर पे जो है शुरू हो जाएगा, लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आप क्रियाओं को, आप उपाय को कितने प्रभावशाली ढंग से करते हैं, कितने विश्वास से करते हैं। ठीक है, ये आपकी हथेली यहाँ पे स्पष्ट रूप में बता रही है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे करें, आपकी तीसरी रेखा भी बहुत अच्छी स्थिति में आ रही है और ये सबसे अच्छी मानी जाती है। तीसरी रेखा है आपकी सुख की रेखा। अब देखिएगा, व्यक्ति के जीवन में अगर धन हो, स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा हो और सुख ही ना हो तो क्या करना है, फिर क्या फायदा है। लेकिन आपकी हथेली में सुख की रेखा है। आने वाले समय में अगर आप देखेंगे तो आपको अपने स्वास्थ्य, अपने धन और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख प्रदान करेगा। ये रेखाएं निश्चित रूप से बता रही हैं। और देखिएगा, जब ये तीनों स्पष्ट हो जाएंगे तो बहुत अच्छा फल मिलेगा आपको। जहां करियर में स्थायित्व तो पूरी तरह से आ जाएगा, धन के मामले में भी परेशान करने वाली कोई चीज नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं स्थायित्व तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये रेखाएं बता रही हैं कि देखिएगा, चाहे आप मानो चाहे न मानो, कुछ भी हो, लेकिन पूर्व जन्म में आपने बहुत उच्च और पुण्य कर्म जरूर किए हैं। अब ये क्या बताता है, पूर्व जन्म में उच्च और पुण्य कर्म, मतलब आपका जो पूर्व जन्म था वो भी कहीं ना कहीं जो है मनुष्य योनि में था और आपने इतने पुण्य और अच्छे कर्म किए हैं कि उन कर्मों के प्रताप से, उन कर्मों के प्रभाव से आप फिर मनुष्य योनि में जन्म आपका हुआ है और जिस कुल में आप थे, जिस परिवार में आप थे, उसी परिवार में आए हैं। चाहे पोती के रूप में आए हों, चाहे बहू के रूप में आए हों, चाहे किसी भी रूप में आए हों, लेकिन आपने एक उच्च कुल में जन्म लिया है और उच्च कुल में ही आए हैं उन पुण्य कर्मों की वजह से। और उन पुण्य कर्मों की ही वजह से इस जन्म में आपको अच्छी विद्या प्राप्त हुई है और आगे भी अच्छी नॉलेज प्राप्त होगी, अच्छा धन प्राप्त होगा। किसी से लोटा खसोटा धन प्राप्त नहीं होगा, किसी से जो है मारा हुआ धन नहीं, अपने खून पसीने से कमाया हुआ धन आपको प्राप्त है। और इसी से जो है जीवन एक सुखमय, आनंदमय और एक भक्तिमय रहेगा और इनका असर आने वाले जन्मों पे भी पड़ेगा। अभी मनुष्य योनि का एक जन्म और है, फिर ऋषि योनि का जन्म आपका है, उसके बाद जो है मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर है। ये आपकी हथेली यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बताती हुई नजर आ रही है।
अब देखिएगा यहाँ पे एक और चीज़ देखिएगा, इसी में ये आपकी जीवन की रेखा है। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से जारी है, केतु का इस पे बहुत सुंदर प्रभाव पड़ रहा है और चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, दो ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है और शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है। शुक्र का तो नहीं है क्योंकि ऊपर से जीवन रेखा है। चंद्रमा जो मन का कारक है, धर्म स्थान जिसे माना जाता है और यात्राएं जहाँ से देखी जाती हैं, 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है और जल तत्व का मालिक है। और हमारे जीवन में, हमारे शरीर में जो ये पंच तत्वों से बना है, 70% जल है। और जो ये पृथ्वी है ना, उसमें भी 70% जल है, पानी है। और हमारे जीवन के 70% जीवन को बदलने की क्षमता चंद्रमा रखता है। केतु ज्योतिष में केतु को सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। ये मोक्ष का कारक माना गया है। जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य और जो उसका एक्चुअल उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है मुक्ति की प्राप्ति करना, वो ग्रह है आपका केतु। दोनों ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, केतु का ज़्यादा प्रबल पड़ रहा है और मछली के चिन्ह पे पड़ रहा है। क्या बता रहा है कि व्यक्ति धार्मिकता में और अध्यात्म में ज़्यादा रुचि रखने वाला रहेगा। ठीक है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म की जो सोच है और अध्यात्म की जो रुचि है वो भी बढ़ेगी, अपने धर्म की रुचि भी बढ़ेगी और इस और जो है कहीं ना कहीं आकर्षण का भाव भी रहेगा। चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, आपको कहीं ना कहीं यात्राओं का मौका जरूर मिलेगा अपने जीवन में और पैतृक संपत्ति होगी तो उसका फायदा भी जीवन काल में निश्चित रूप से मिलने वाला है। ये चीज़ आपकी हथेली बता रही है। यहाँ पे ये शुक्र का पर्वत है आपका। शुक्र के पर्वत पे यहाँ पे वर्टिकल लाइनें दिखाई दे रही हैं। आने वाले समय में ये स्पष्ट और सुंदर अवस्था में आएगी। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन रहने वाला है। जिस कार्य को हाथ में लेंगे जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। मंगल का विशेष प्रभाव है। आप देखेंगे एक रेखा और एक रेखा उदयमान में, दो रेखाएं मंगल क्षेत्र में विद्यमान यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। बहुत सुंदर। जैसे जैसे ये प्रबल होती जाएगी वैसे वैसे आपको दूसरे लोगों का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलता जाएगा। जीवन में भगवान की बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर है, ये आपको अनुभव होता जाएगा। दूसरी ये रेखाएं इंगित कर रही हैं कि आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि की मालकिन हैं आप, सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से ईश्वर प्रदत्त है, माने भगवान ने दे रखी है। डीएनए में है ये, हमारे ब्लड ग्रुप में जो है कुछ गुण रहते हैं जो हमारे परिवार के चीज़ों को बताती हैं। तो यहाँ पे सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से डीएनए के कारण है, मंगल के कारण है। ठीक है ना। ऐसा भी व्यक्तित्व निखर कर आ रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगी तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगी। आने वाले समय में जितनी ये रेखाएं स्पष्ट होंगी, सुंदर होंगी, आपका व्यक्तित्व भी अच्छा खासा प्रभावशाली हो जाएगा। और ये रेखाएं जीवन की सहयोगी रेखाएं हैं। जीवन में कभी कोई बहुत ज़्यादा कष्ट आना हो, संकट आना हो, तो हनुमान जी कहते हैं ना, संकट मोचन है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमंत बलवीरा। तो ये मंगल से संबंधित रेखाएं हैं, तो उन संकटों को काट देती हैं, संकट को नहीं आने देती हैं। तो यही रेखाएं हैं। ये रेखाएं जमीन जायदाद से भी धन देती हैं। कहीं ना कहीं जीवन काल में ऐसे लोगों को जमीन जायदाद का फायदा होता है, लाभ मिलता है उससे, चाहे किसी भी रूप में मिले। अगर ऐसा व्यक्ति व्यापार कर रहा हो और प्रॉपर्टी संबंधी व्यापार कर रहा हो और मंगल पे दो रेखाएं हों और उसके साथ अगर आपका सूर्य अच्छा हो, आपका शनि अच्छा हो, आपका बुध अच्छा हो, आपका चंद्रमा अच्छा हो और बाकी ग्रह नॉर्मल भी हो तो कोई बात नहीं,
व्यक्ति का व्यापार इतना दौड़ता है कि करोड़ों में जो है व्यक्ति धन कमाता है। कागज का उद्योग हो तो ये व्यक्ति कहीं का कहीं पहुंच जाता है। अगर सूर्य भी व्यक्ति का बहुत सुंदर है और यहाँ पे ये रेखाएं हैं, अगर व्यक्ति लकड़ी संबंधी कोई काम करता है तो बहुत बड़े रूप में करता है ऐसा व्यक्ति काम, और कहना ही क्या, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। इस प्रकार का व्यक्तित्व को पा लेता है, इस प्रकार का धन को पा लेता है। ये रेखाएं बहुत अच्छी मानी जाती हैं। आपकी हथेली में है निश्चित रूप से, लेकिन यहाँ पे देखेंगे एक रेखा ये भी है और निरंतर इस प्रकार से कई रेखाएं इसको काट रही हैं, ठीक है ना। ये कुछ समय तक प्रभाव देगी। धन टिकना थोड़ा मुश्किल रहेगा कुछ समय तक, चाहे कितना भी आ जाए, सही तरीके से संचय नहीं कर पाने में असमर्थता रहेगी। इस बात की ओर ये संकेत कर रही है। बहुत सुंदर और अच्छी रेखा आपकी हथेली में दिखाएं तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये रेखा इस प्रकार से जा रही है, हृदय की लकीर। और कहाँ पे जा रही है? मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के बीच में, मानी शनि की उंगली और आचार्य बृहस्पति जी जो देवताओं के गुरु हैं उनके बीचों बीच देख रही है रेखा, दृष्टि गोचर कर रही है। इस पे देवगुरु बृहस्पति जो हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, देवताओं के गुरु हैं और बृहस्पति महाराज हैं, आकाश तत्व के ये मालिक हैं। और जो 5 तत्व हैं उसमें सबसे बड़े तत्व हैं, बाकी 4 तत्व इनके अंडर में ही रहते हैं, उनके ये मालिक हैं। जुपिटर का ये माउंट है, इसका प्रभाव इस रेखा पे पड़ रहा है। और ये शनि है भाग्य स्थान, हमारे कर्मों को प्रैक्टिकल रूप में देखने की क्षमता रखता है। भाग्य का साथ कितना मिलेगा इस चीज को ये फाइनल करता है। तो इसका प्रभाव पड़ रहा है, मानी 2 ग्रहों का बलाबल आ रहा है, गुरु बृहस्पति और शनि का। ये बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी हैं। आपकी सोच निरंतर आगे बढ़ने की हो रही है और हमेशा से ही ऐसी रही है कि आगे बढ़े, पॉजिटिव सोच। इस रेखा पे गुरु का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी जो इच्छा है एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है, लेकिन वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप करेंगे, कोई जुगाड़ लगाना पड़े लगाएंगे, इन प्रकार जो भी आपसे हो जाए वो करेंगे। आपकी हृदय की लकीर यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है। अब एक चीज और देखिएगा, यहाँ से एक रेखा जारी है और आचार्य बृहस्पति जी से मिलन कर रही है और यहाँ पे एक विष्णु का शानदार तिलक बन रहा है। क्या बता रहा है ये? और बृहस्पति पे बन रहा है, हृदय की रेखा से बन रहा है। क्या बता रहा है कि जो आपके एलिमेंट हैं, जो आपके पंच तत्व हैं, उनके अनुसार आपके जो इष्ट देव हैं, पूर्व जन्म में भी जिनकी आपने आराधना की है और यही आराधना आपको मनुष्य योनि में ले आई है एक लक्ष्मी रूपा में, ठीक है ना। तो वो है भगवान विष्णु, इस भू वैकुंठ धाम के स्वामी भगवान बद्री विशाल जी, उनकी साक्षात कृपा आपके ऊपर है। देखिएगा, यदि आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करेंगी, अच्छी राह पर चलेंगी, तो आने वाले समय में किसी भी काम में अवश्य आपको सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा, बहुत असंभव हो जाएगा, संभव ही नहीं रहेगा। इसके अलावा भगवान बद्री विशाल जी की साक्षात कृपा के कारण, उनके आशीष के कारण समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान के पात्र भी होंगे। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से एक आप हैं, क्योंकि भगवान विष्णु की साक्षात कृपा आपके ऊपर है। लेकिन थोड़ा ध्यान रखें, अगर आप अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के स्वार्थ की पूर्ति के लिए
अगर कोई गलत काम करेंगे तो कहीं ना कहीं यही चिन्ह आपको रसातल की ओर भी ले जाएगा। लेकिन अच्छे काम करेंगे, अच्छे राह पर चलेंगे और अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण चरण पकड़ लेंगे तो दिव्यता को और भव्यता को प्राप्त करेंगे। यहाँ पे एक बहुत सुंदर चीज दिखाई दे रही है। फिर हथेली का पूरा विश्लेषण पे आते हैं। ये आपका सूर्य का पर्वत है, ठीक है ना। सूर्य तो विस्तार का कारक है, ऊर्जा का ग्रह है, यश की प्राप्ति सूर्य ही कराता है। यहाँ पे आप देखेंगे उदयमान स्थिति में इस प्रकार की जो है, इस प्रकार का चिन्ह बन रहा है यहाँ पे, जिसको कहते हम दो त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन देखिएगा ये उदयमान स्थिति में है, अभी कोई फल इसका नहीं मिल रहा है। जब ये स्पष्ट रूप में दिखना शुरू कर लेंगे, स्पष्ट बनेंगे, सुंदर दिखने बैठ जाएंगे, तब इनका फलादेश आपको प्राप्त होगा। इनका प्रभाव जबरदस्त पड़ेगा, त्रिगुणात्मक फल देती है। कहीं ना कहीं दो ऐसी इच्छाएं हैं जिन पे कहीं ना कहीं आप काम करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं, और आने वाले समय में वो दोनों इच्छाएं पूरी होंगी। बड़ी इच्छाएं हैं, निश्चित रूप से पूरी होंगी। देखो ये सूर्य पर्वत पे त्रिकोण होने का मतलब है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, कला का पारखी और सिद्धहस्त है। सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना व्यक्ति के धनी होने की निशानी है। संभव है, असंभव नहीं है। इनके क्लियर और सुंदर होने पे व्यक्ति करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाएंगे। या कुछ नहीं करती हो आप तो इसका फल किसको मिलेगा? फिर हथेली में तो है। इसका फल उसको मिलेगा जो आपसे ज़्यादा लगाव रखता हो मन से, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो, चाहे आपके बच्चे हो, उनको इसका निश्चित रूप से फल मिलेगा। और धनी होने की निशानी है, धनढ़ होंगी। चाहे पैतृक रूप से कितना भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी भगवान की कृपा से अपनी प्रतिभा के बल पे अधिक धन और प्रसिद्धि को कमा लेंगे। ये आपका जो है ये बताता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। देखिएगा अभी क्यों नहीं, क्योंकि अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। इसका मतलब है जो आपके शारीरिक चक्र है वो परस्पर अभी सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, चाहे उत्साह हो, चाहे ऊर्जा हो, ये चीज़ अभी अनबैलेंस है, पूरी रूप से बैलेंस अवस्था में नहीं है। कहीं ना कहीं इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। क्या करना चाहिए इन सबको बैलेंस में लाने के लिए और सूर्य पर्वत के इन चिन्हों को स्पष्ट करने के लिए, उदयमान स्थिति से बाहर लाने के लिए, पूर्ण करने के लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया होती है, उसको प्रॉपर तरीके से करना चाहिए और बड़ा अनुशासन से करना चाहिए। अगर वो करती हैं तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में होंगे। निश्चित रूप से उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ना शुरू होगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की वास्तविक खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ये हमेशा आपके साथ रहेंगी। देखिएगा सूर्य क्रिया का मतलब है अपने भीतरी सूर्य को जागृत करना, क्योंकि आपके अंदर भी एक सूर्य है, वरना आप शरीर का तापमान कायम नहीं रख पाती, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब पूरी तरह से जो है अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ पे ये उंगली आपकी पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहने वाली हैं, ईश्वर की में बहुत ज़्यादा विश्वास रहेगा, श्रद्धा भावना रहने वाली है। ये पूरी तरह से जो है यहाँ पे लंबी है और बृहस्पति की तरफ देख रही है। ज़्यादातर मामलों में बुद्धिमता से काम लेंगी
और मेहनत में कहीं भी कोई कायरता नहीं रहेगी। सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है, कर्व ले रही है यहाँ पे, और यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ इसका कर्व है। निश्चित रूप से जो है यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहने वाली है। इस बात की ओर ये इशारा कर रही है। यहाँ पे जो आपकी बृहस्पति की उंगली है सूर्य की उंगली से बड़ी है और शनि की उंगली से छोटी है। ये बहुत सुंदर है क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति पर बनने वाली उंगली है। आपके अंदर कार्यकुशलता के गुण देती हुई दिखाई दे रही है। आप कार्यकुशल होंगी, व्यवहारिक होंगी, लेकिन कहीं न कहीं स्वाभिमानी, और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा प्रबल रूप से रह सकती है। इसका मतलब है लीडरशिप की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है आपके अंदर। इस बात की यहाँ पे प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। सबसे छोटी उंगली देखें इस तरह से झुकी हुई है सूर्य की उंगली की तरफ। धन कमाने की ललक बड़ी मात्रा में रहेगी, लेकिन इसके पहले पोरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। देखिएगा धन के प्रबंधन में थोड़ी कमी भी रहेगी और कभी कभी अपने को व्यक्त करने की क्षमता में भी कमी को ये दिखा रही है। अंगूठा देखें तो एक सुखद जीवन जीने वाला व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है और सुखद जीवन जीने के लिए एक प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। जीवन काल के 56वें वर्ष के बाद से बहुत सुंदर समय यहाँ पे, अच्छे समय यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये लग रहा है कि आप पूर्ण रूप से स्थायित्व में आ जाएंगे। अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी चल रही होंगी तो 56वें वर्ष में उसका निदान हो जाएगा। धन संबंधी है, करियर संबंधी है, अगर कोई चिंता चल रही होगी तो 56वें वर्ष में पूरी तरह से उसका निराकरण हो जाएगा। कोई चिंता नहीं रहेगी, जीवन सुगमता से चलेगा। और कहीं ना कहीं धार्मिकता भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाएगी और ये चीज़ आपको उत्थान करने में मदद करेगी। जहाँ परिवार का सुख बहुत सुंदर मिलेगी, अपने स्वास्थ्य का सुख मिलेगा, बच्चों का सुख मिलेगा और कहीं ना कहीं जीवन जो है एक अलग सा मोड़ ले लेगा। ज़्यादातर मामलों में बुढ़ापे में जो है समस्याएं आती हैं, लेकिन यहाँ पे दिव्यता आती हुई दिखाई दे रही है, जो बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे अगर देखें अंगूठे के नीचे का भाग जो है ये शुक्र का पर्वत है। कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे तो पुष्ट है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अनबैलेंस दिखाई दे रहा है। कुछ समय तक थोड़ा सा मानसिक परेशानी देता हुआ दिखाई दे रहा है, उलझन देता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर भी कहीं ना कहीं जो है आपकी दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति को भी दे रहा है। इसके बारे में हमने बात कर ली है। बृहस्पति को अगर हम देखते हैं तो आप देखेंगे शनि की तरफ भाग रहे हैं। कुछ समय तक ये परिवार को लेके कुछ चिंताएं रह सकती हैं, इस बात की ओर इशारा कर रहा है। बहरहाल यहाँ पे बृहस्पति अभी साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं आपकी हथेली में और इस अवस्था में ये आपके अंदर वर्तमान में थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनके नैसर्गिक गुणों के कारण हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव ज़्यादा रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। यहाँ पे शनि देखें, शनि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। सूर्य भी सूर्य क्रिया दे दूंगा मैं। बुध आपका बहुत सुंदर है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहने वाली है, योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाला व्यक्तित्व रहेगा। और देखिएगा दूसरी बात, निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा और जिस काम को हाथ में ले लेंगे अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, उसे पूरा अवश्य करेंगी। और ये जितना सुंदर रहेगा तन की सुंदरता भी अच्छी रहेगी, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। लेकिन चंद्रमा यहाँ पे अनबैलेंस है। जब तक ये अनबैलेंस रहेगा तो शुक्र के साथ मिलके मन को गड़बड़ रखेगा, कभी कभी मानसिक परेशानी देगा,
या भावुकता ज़्यादा दे देगा, इमोशनली हो सकता है परेशान रहें। थोड़ा मन कभी कभी अच्छा नहीं रहेगा, और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा। तो पेट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नींद का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हो सके नींद आने में थोड़ी सी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए मैं एक दिव्य सूर्य और दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दे रहा हूँ। साथ में जो उपाय निकल रहे हैं लिख कर के दे रहा हूँ, एक रूटीन के हिसाब से उनको करिएगा और ज़बरदस्त फ़ायदा अपने जीवन में लाइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।